हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने मौका दिया है फिर से आप लोग के बीच में इस प्रकार से ही वचन बांटने के लिए। आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे मिट्टी के स्वभाव को कैसे छोड़ें। हमारा जो मिट्टी का स्वभाव है, जो नासवान स्वभाव है, ये हम कैसे छोड़ें, और हमारा जो खिंचाव मिट्टी के स्वभाव में क्यों जाता है, या समझने के लिए इस पृथ्वी की चीज़ों की तरफ क्यों हमारा वो खिंचाव आता है। प्रिय, इस बात को हम प्रार्थना के साथ प्रभु के वचन में देखेंगे। स्वर्गीय पिता ने हमें किस प्रकार सृष्टि किया है और हमारे अंदर ये स्वभाव कैसा है, इसको हम किस तरह से इसमें से हम जय पा सकते हैं और कौन से स्वभाव में हमने बढ़ना है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस मौके के लिए, सौभाग्य के लिए। प्रभु जी, कलीसिया के भाई बहनों को भी आपके हाथों में देता हूँ, और जो भाई बहन यूट्यूब के माध्यम से आपके वचन को सुन रहे हैं, स्वर्गीय पिता, हर एक के लिए ये आत्मिक उन्नति का कारण हो, और आपके जीवित वचन के द्वारा आप हमें एक से बातें करो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हाँ जी, वचन निकाल लीजिए उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय 7 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। देखिए यहाँ पे लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। तो आदम को, जो पहले मनुष्य को परमेश्वर ने सृष्टि किया, तो उसकी देह को मिट्टी से बनाकर उसमें जीवन का श्वास डाल दिया। तो हमारी ज़्यादातर सृष्टि जो हुई है वो मिट्टी से हुई है, और हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं कैल्शियम, जो भी चीज़ें हमें सब मिट्टी के ही चीज़ों से मिलती। जैसे फल खाओ, रोटी हम खाते हैं, गेहूँ, जो भी अनाज हम खाते हैं या अन्न हम खाते हैं, सब मिट्टी से ही आता है, क्योंकि मिट्टी से प्रभु ने हमें बनाया, और मिट्टी से ही हमारे शरीर की सारी जो ताकतें पूरी होती है, या हमारी कमियां या कैल्शियम जो भी चीज़ें हों, तो ये सब प्रभु ने हमें मिट्टी से बनाने के पीछे की एक प्रभु की बड़ी योजना थी। क्योंकि प्रभु ने मनुष्य को मिट्टी से इसलिए बनाया कि मिट्टी से अगर बनाया जाता है तो अगर मनुष्य बिगड़ जाए तो उसको ठीक कर सकता है, या मिट्टी एक बोलने के लिए कच्चा बर्तन। पर अगर परमेश्वर हमें किसी और धातु से बनाता तो फिर हमें ठीक कर पाना बहुत मुश्किल होता। इसलिए मिट्टी के स्वभाव से या मिट्टी से बनाया। तो प्रिय, ये मिट्टी से बनाते समय परमेश्वर ने हमें उसके लिए एक और वचन पढ़िए, 1 थिस्सलुनीकी उसका 5:23 वचन। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह। हाँ, देखिए यहाँ पे लिखा है भी, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारा प्राण और आत्मा और देह। रुक जाइए, हालेलुया। तो देह, प्राण, आत्मा करके प्रभु ने हमारी सृष्टि की। प्रियो, हमें बनाते समय प्रभु ने आत्मा और प्राण डाला, लेकिन हम आज सीखने जा रहे हैं मिट्टी से बनाना। हमारी देह को या इसमें जो अंग हैं तो कैसे, किससे बनाया? मिट्टी से। इसलिए इस मनुष्य का जो मिट्टी का साथ का खिंचाव है वो अधिक हो जाता है, या हम पढ़ेंगे नहीं, समय बचाएंगे। जैसा हम वचन में देखते हैं भी, आदम जब गिर गया
तो आदम के पास से महिमा का वस्त्र चला गया, या परमेश्वर के स्वरूप और समानता, उसका ईश्वरीय गुण वो चला गया। तो वो चला जाने के बाद ये मनुष्य मिट्टी रह गया। इसलिए मौत की प्रभुता भी आ गई। देखिए, ये आपने उत्पत्ति कई बार पढ़ा होगा, मैं उसमें गहराई में नहीं जा रहा, लेकिन मेरा विषय आपको समझाना है कि मिट्टी के स्वभाव को हम समझेंगे थोड़ा सा। तो ये स्वभाव जब हमारे अंदर है तो हम परमेश्वर के साथ चलने में असामर्थ्य है जी, चल नहीं सकते। क्योंकि मिट्टी हमेशा किधर खींचती है, समझने के लिए, उदाहरण के लिए देखो, जब आदम और हवा को प्रभु ने आदम बगीचे में रखा था, तो हवा ने फल तोड़कर खा लिया। हवा बहकाई गई, लेकिन आदम नहीं बहकाया गया। ये बात समझिएगा, आदम नहीं बहकाया गया, तीसरे वचन में भी लिखा है। पर आदम अपनी मर्जी से फल को खाया। क्यों? क्योंकि उसको पता था, प्रभु ने उसे आज्ञा दी थी, जिस दिन इस फल को तुम खाओगे उस दिन तुम अवश्य मर जाओगे, आत्मिक तौर पे मर जाओगे। तो आत्मिक मौत होगी। तो आदम ने ये समझ लिया कि अगर अब हवा नहीं रहेगी तो फिर मैं जी कर क्या करूंगा। तो वो मिट्टी का प्रेम देखिए किस तरह से खिंचाव आ गया। उसने समझदारी, सोच समझकर उस फल को खाया, जबकि हवा बहकाई गई पर आदम नहीं बहकाया गया। तो मिट्टी का जो स्वभाव है प्रियो, ये हमें खींचता है और ये नासवान की ओर खींचता है, जीवन की ओर नहीं, क्योंकि नासवान है मिट्टी तो। लेकिन स्वर्गीय स्वभाव जो है, ईश्वरीय स्वभाव जो है, वो स्वर्गीय है, वो हमें स्वर्ग की ओर लेके जाएगा। लेकिन मिट्टी का स्वभाव, मिट्टी का जो गुण हमारे अंदर है, ये हमें नाश की तरफ लेकर जाते हैं। तो इसे हमने छोड़ना है। उसके लिए आप एक वचन पढ़िए, आयुब 4:19, आयुब की किताब 4 अध्याय का 19। हाँ जी। फिर जो मिट्टी के घरों में रहते हैं, फिर जो मिट्टी के घरों में रहते हैं, और जिनकी नींव मिट्टी में डाली गई है, और जो पतंगों के समान पीस जाते हैं, उनकी क्या गणना। प्रियो, अच्छी तरह समझना। फिर जो मिट्टी के घरों में रहते हैं और जिनकी नींव मिट्टी में डाली गई है, तो नींव, बुनियाद, जड़, तो मिट्टी में डालने के कारण क्या है, जीवन कैसा है हमारा, पतंगों के समान। लिखा है भाप के समान है, भाप जैसे लोप हो जाती है देखते देखते ही, फूल जैसे खिलता है मुरझा जाता है। तो हमारा जो मिट्टी का स्वभाव या ये मिट्टी का जीवन है, ये नासवान है। और इस नासवान जीवन के लिए मनुष्य मर मिट रहा है। वो अविनाशी या स्वर्गीय जीवन को समझ ही नहीं पा रहा कि स्वर्गीय जीवन क्या है और नासवान क्या है। वो चाहता है कि इसी जीवन में बस मुझे जो चाहिए मैं पालूं। तो प्रियो, ये बात, इसी जीवन में आप अगर पाना चाहते हो तो वचन कहता है फिर आप बहुत अभागे हो, क्योंकि प्रभु ने तो हमारे लिए अविनाशी बातों को रखा है, अविनाशी राज्य को रखा है। नासवान से तो प्रभु हमें निकालना चाहता है। मिट्टी के स्वभाव को हमने स्वयं जीतना है प्रियो, हमने इस मिट्टी के स्वभाव को जीतना है। जैसा प्रभु के वचन में लिखा है कि जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। जो जय पानी है, तो प्रियो जय पाएंगे कैसे, और जय पानी किस चीज पर है, इसी नासवान चीजों पर, इसी मिट्टी के स्वभाव पर।
अपनी आदतों पर, हम जो मनुष्य हैं, हम जो मिट्टी से बनाए हुए हैं, हमारे अंदर जो विचार हैं, जो सोच है, वो हमने देखना है। हमारी बुद्धि जो है ये भी नासवान है, लेकिन स्वर्गीय बुद्धि एक है जो आत्मिक है। तो हम इस बुद्धि से कितना भी तरक्की कर ले, वो सब नासवान है जी। लेकिन आत्मिक बुद्धि में अगर हम तरक्की करते हैं, तब हमारी वो समझ खुलती है कि ये सब नासवान है, तो हम अविनाशी जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम शारीरिक बुद्धि से ही चलेंगे तो हमारा फिर प्रभु के साथ चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम तो शारीरिक बातों में पड़े हैं, शारीरिक जरूरतों में पड़े हैं। तो प्रियो, बहुत मुश्किल है फिर मसीहत में आत्मिक बातों में चल पाना, क्योंकि जब हम छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, हम तो सोचकर देखिए, आम मनुष्य है या साधारण है, लेकिन आदम तो कितना बुद्धिमान था, इतना बुद्धिमान था, उसने इतने जानवरों के नाम रखे, लेकिन फिर भी आदम हवा की तरफ खिंच गया। उसने मनुष्य स्वभाव यानी कि परमेश्वर से बढ़कर उसने हवा को चुन लिया। तो प्रियो, इसी फल उसने सोच समझ के खा लिया। तो इसी प्रकार बहुत लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के साथ समझौता कर लेते हैं। समझौता कई माध्यम से होता है। जब हम परमेश्वर पे निर्भर होकर चलते हैं तो हमारा सब कुछ करता परमेश्वर है प्रियो। तो परमेश्वर हमारे लिए बंदोबस्त करेगा, परमेश्वर हमें लेकर चलेगा, परमेश्वर ही हमारी अगुवाई करेगा। जैसे इजराइलियों को लेकर चला, तो परमेश्वर ही हमारा मार्गदर्शन करेगा। इसलिए परमेश्वर ने हमें एक सहायक या सत्य का आत्मा दिया है। लेकिन हम उस बात को छोड़कर हम अपनी ताकत से चलते हैं, और जब अपनी ताकत से चलते हैं तो समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं और हम उन समस्याओं से भागते रहते हैं। मिट्टी का स्वभाव है भागते रहना। क्या है? भागते ही रहना। क्यों? नासवान है। लेकिन स्वर्गीय स्वभाव ऐसा नहीं है। जो परमेश्वर के साथ जुड़ गए, जिनका रिश्ता परमेश्वर के साथ हो गया, उन्हें भागना नहीं पड़ता। उनके लिए सारा प्रबंध स्वर्ग करता है और उन्हें किसी बलि भांति या किसी वस्तु की घटी नहीं होती प्रियो, क्योंकि स्वर्ग बिल्कुल परमेश्वर नाप के देता है हमें, हमारी जरूरत है। लेकिन उतना विश्वास दृढ़ हमारे अंदर होना है कि परमेश्वर करेगा, परमेश्वर लेकर चलेगा। तो इसलिए लिखा है आयुब में, जो हमने पढ़ा, फिर से एक बार पढ़िए। फिर जो मिट्टी के घरों में रहते हैं, फिर जो मिट्टी के घरों में रहते हैं और जिनकी नींव मिट्टी में डाली गई है। कहाँ डाली है जी? मिट्टी में। एशिया पढ़िए, एशिया 2 अध्याय का 22 वचन। इसीलिए तुम मनुष्यों से परे रहो, जिसकी श्वास उसके नथनों में है। हाँ, देखिए यहाँ पे वचन में इतना स्पष्ट लिखा है कि तुम मनुष्यों से परे रहो, जिसकी श्वास उसके नथनों में है। प्रियो, हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, क्या करते हैं? 2 का 22 पढ़ा ना? हाँ, पढ़ो आगे भी। क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। हाँ, ठीक। तो वापस पढ़िए। इसीलिए तुम मनुष्यों से परे रहो, हाँ जी, जिसकी श्वास उसके नथनों में है। हालेलुया। बस इतना ही चाहिए। इसलिए तुम मनुष्यों से परे रहो। मनुष्य से क्यों परे रहना?
क्योंकि मनुष्य नाशवान है, वो नाशवान है। अगर हमारा भरोसा मनुष्यों पर जाता है तो हम परमेश्वर के साथ क्या नहीं हो सकता, हम वफादार नहीं बन सकते। हमारा भरोसा परमेश्वर पे होना है, क्योंकि अगर हम उसके बेटे बेटियां हैं। पर मनुष्य स्वभाव देख लीजिए, वो परमेश्वर से प्रार्थना जरूर करता है, लेकिन आशा और लालसा मनुष्यों पे रखता है, उम्मीदें मनुष्यों पर रखता है, यहां तक अपनी जरूरतें भी मनुष्यों को बताते हैं। क्यों? ताकि उनके द्वारा क्या हो जाए, हमारी जरूरत पूरी हो जाए। तो स्वर्ग ने अगर बात करनी है, परमेश्वर ने अगर बात करनी है, तो आपका भरोसा परमेश्वर पे होगा, तब परमेश्वर दूसरे व्यक्ति के अंदर बात करके काम कर सकता है। लेकिन मनुष्य स्वभाव का आदत है? लेकिन ईश्वरीय स्वभाव उसके पूरा अलग है, वो पूरा का पूरा परमेश्वर पे निर्भर रहता है प्रियो। और जब हम इस मिट्टी के नाशवान स्वभाव से ऊपर उठते हैं तो हमारा रिश्ता उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ नजदीकी बनता जाता है। क्योंकि हम जमीन की सारी बातों से, पृथ्वी की नाशवान चीजों से, हम जैसे जैसे इनको छोड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा रिश्ता स्वर्ग के साथ, परमेश्वर के साथ जुड़ता जा रहा है। पर अगर हम इस स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे तो देखिए फिर वचन में क्या लिखा है, 2 कुरिन्ती 5:1 से पढ़िए जी। क्योंकि हम जानते हैं जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें क्यों रुक जाए, कौन सा जी? डेरा सरी का घर। यानी कि हम जो इस मिट्टी के बर्तन में रह रहे हैं, हम जो अय्यूब बता रहा है, हमने पढ़ा अय्यूब में कि परमेश्वर के वचन में कितना स्पष्ट कह रहा है कि हमारी नींव इस मिट्टी में डाली है। और यहाँ पौलुस परमेश्वर का दास पवित्र आत्मा के द्वारा बता रहा है हमारा डेरा सरी का घर। मतलब हमने जो इसमें वास करके रही कुछ समय का है प्रियो, ये ज्यादा समय का नहीं है, ये धीरे धीरे नाश हो जाता है। इसलिए लिखा जब तुम्हारा डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, हाँ जी, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ नहीं, घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए तैयार किया अविनाशी घर या स्वर्गीय घर कैसा है, वो चिरस्थायी। आगे इसमें 2 तक ही पढ़ना सिर्फ। इसमें तो हम कराते और बड़ी लालसा रखते हैं, हाँ, कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। हालेलुया। उस अविनाशी को पहन लें। हालेलुया। प्रियो, ये मामूली या छोटी बात नहीं है, ये बहुत ऊंची और बड़ी बात है। अगर हम इसे गंभीरता से समझें तो हमारा परमेश्वर हमें अविनाशी बातें या अविनाशी वस्तुएं देना चाहता है। उसके लिए एक और वचन पढ़ लीजिए, कुलुसियों की पत्री 3:1 से 3 तक। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, हाँ जी, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हाँ, क्या लिखा है, किसके साथ जिलाए गए? यीशु मसीह के साथ। प्रियो, हम तो नाशवान मिट्टी के स्वभाव के कारण हम मरे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास लाने के कारण हम जिलाए गए। हम में जीवन ने प्रवेश किया, उस अनंत जीवन ने, वो महिमा या वो परमेश्वर का ईश्वरीय गुण स्वभाव जो आदम ने खो दिया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें फिर मिल गया अविनाशी जीवन। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है, हाँ जी पढ़ो वापिस। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, यानी कि यीशु मसीह के साथ हमें भी वो अनंत जीवन मिलेगा नहीं, मिल गया। हाँ जी,
तो स्वर्गीय वस्तुओं की तो खोज कहता में है अब स्वर्ग की वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर और बैठा परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, है, पृथ्वी पर की नहीं पृथ्वी पर की नहीं। परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। कौन सी बातों पर जी? स्वर्गीय वस्तुओं पर, यानी कि पृथ्वी की बातों को नहीं कह रहा है परमेश्वर का वचन। प्रभु यहाँ कहीं भी ऐसा उदाहरण हमें प्रभु के वचन में नहीं मिलता कि प्रभु किसी को पृथ्वी की नासवान बातों की आशीष देकर बुला रहा हो। परमेश्वर ने ऐसा वायदा करके किसी को नहीं बुला रहा। प्रभु तो हम देखते हैं वचन में भी लिखा है लूका 9:23 में, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। तो प्रियो, हर दिन अगर कोई प्रभु के पीछे आना चाहे तो प्रभु किसी के साथ जबरदस्ती क्यों नहीं कर रहा? बताइए। क्योंकि परमेश्वर जानता है, प्रभु यीशु मसीह जानता है कौन इस मिट्टी के स्वभाव को छोड़ेगा, कौन दिन प्रतिदिन मेरे साथ बढ़ेगा, इस नासवान चीजों को छोड़ते 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 स्वर्ग के साथ जुड़ेगा, अविनाशी बातों की धुन में जाएगा, कौन ईश्वरीय स्वभाव में बदलेगा। ये बातें परमेश्वर को पता है। तो परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सबको ये मौका दिया है कि हम अपने इस मिट्टी के स्वभाव को छोड़कर उस ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ जाएं। लेकिन बहुत लोग हैं जो क्या करते हैं, इस स्वभाव को छोड़ने में कामयाब नहीं है। तो यहाँ क्या लिखा, दो वापिस पढ़ दो एक बार। हाँ, पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान। स्वर्गीय वस्तुओं पर। प्रियो, अच्छी तरह समझना, प्रभु का वचन कह रहा है पृथ्वी पर की नहीं पर स्वर्ग की वस्तुओं पर। तो प्रभु तो स्पष्ट कहता है कि आप इस नासवान को छोड़ो, तो आप अविनाशी बातों की ओर मन। लेकिन मनुष्य आज किन चीजों के पीछे पड़ा है? अपनी इस नासवान बातों के ही पीछे है। ज्यादातर प्रभु में चलने वाले लोग भी, उन्हें परमेश्वर की मर्जी या परमेश्वर की इच्छा से बहुत लोग पीछे हटे हुए हैं। उन्हें परमेश्वर की मर्जी से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं, अपनी इच्छा में ही चलना चाहते हैं और अपनी मर्जी को ही प्रभु की मर्जी बनाते हैं। यहां तक क्यों? परमेश्वर को ना समझने के कारण वो परमेश्वर से नासवान आशीषें मांगते हैं। प्रियो, ये बात बहुत गंभीर है। परमेश्वर हमारी जरूरत पूरी करना चाहता है, हमें ज्यादा देकर इधर पृथ्वी पे हमें बर्बाद नहीं करना चाहता। तो हम जरूरत पे, इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई है। क्या प्रार्थना सिखाई? ए हमारे पिता, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर पूरी हो। आज दिन भर की रोटी आज हमें दे। तो प्रियो, रोज की रोटी मांगने के लिए प्रभु अपने चेलों को ये तालीम दे गया। हम सिर्फ प्रभु पे जब निर्भर होकर चलते हैं तो हमारी प्रभु स्वर्ग से पूरा करेगा। लेकिन अगर हम प्रभु पे भरोसा छोड़कर मनुष्य पे आ जाएं, जैसा एशिया में पढ़ा कि मनुष्य की गणना क्या है? श्वास है जी, निकल गया तो मिट्टी। तो इस मिट्टी पर इतना विश्वास है या इस नासवान मनुष्यों पर इतना विश्वास है, परमेश्वर पे इतना नहीं है। अगर कोई चीज की आवश्यकता है, बैठ के घुटने डाल के प्रभु से, अपने बाप से मांगने की जगह दूसरों से मांगने के लिए बुद्धि लगाते हैं। मनुष्य स्वभाव, दूसरों को जाकर बताने में, टेढ़े तरीके से, सीधे तरीके से, पर कैसे ना कैसे अपनी जरूरत। लेकिन आप पर अपने बाप के चरणों में प्रियो अगर बैठ कर रोएंगे, वो स्वर्ग से आपकी जरूरत पूरी करेगा।
तब आपका विश्वास और हौसला बढ़ेगा, तब आप इस मिट्टी के नासवान स्वभाव पर जय पाओगे। लेकिन अगर आप मनुष्य पर भरोसा रखते हो तो वचन में स्पष्ट लिखा है, श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखता है? तो मनुष्यों पर नहीं, क्योंकि वो भी नासवान है प्रियो, वो भी आपके और हमारे जैसा है। तो क्यों ना हम अपने परमेश्वर पे भरोसा रखें। बहुत लोग अपने सेठ पे भरोसा रखते हैं, अपने मालिक पे भरोसा रखते हैं, अपनी कंपनी पे भरोसा, बहुतों की। क्या ये चीजें छोड़ धोखा नहीं दे सकती क्या? सच। लेकिन एक है सच्चा और विश्वास योग्य ईश्वर, जिसके ऊपर आप विश्वास रखोगे तो आप लज्जित नहीं हो सकते। उसने वायदा किया वो आपको लज्जित और फज्जित होने नहीं देगा। लेकिन उसके लिए हमारा मनुष्य स्वभाव मानने को तैयार नहीं है। ये मिट्टी का स्वभाव, ये नासवान हमेशा, जैसे हम देखते हैं चुम्बक और लोहे में कैसा खिंचाव होता है प्रियो, उसी प्रकार मनुष्य का इस पृथ्वी के साथ खिंचाव है। इस खिंचाव को जीतना है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह भी बोलते हैं, पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय का 12 वचन पढ़िए जी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। कितना स्पष्ट प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उस समय स्वर्ग का दरवाजा खुला है जी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्वर्ग के दरवाजे तक आया है, और उसके बाद जो दरवाजा खुल गया तो आगे लिखा है स्वर्ग राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता आ रहा है और बलवंत ही उसे छीन सकता है। तो प्रियो, आपको इस मिट्टी के स्वभाव में निकलने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ेगी प्रियो, पूरी जान। यहां लिखा है बलपूर्वक, और बलवंती उसे छीन सकता। तो अनंत जीवन को, स्वर्ग राज्य को, अविनाशी राज्य में अगर प्रवेश करना है तो आपको इस मिट्टी के स्वभाव को, इस नासवान स्वभाव को हराना है। इसमें से आपको निकलना है बाहर। आपका हर वस्तु से, नासवान से आपका मन हटके उस अविनाशी बातों में जाना है, जो हमने कुलुसी 3 का 1, 2, 3 पढ़ा 2 तक, कि पृथ्वी की नहीं स्वर्ग की बातों पर मन लगाओ। तो आपका भरोसा कहां होना है? सोचिए, अगर आप स्वर्गीय व्यक्ति बन रहे हो, आप में अनंत जीवन प्रवेश कर गया है, और फिर भी आप नासवान बातों के लिए लड़ रहे हो, भाग रहे हो, मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, और नासवान बातों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि प्रार्थना ना करें, आपकी जरूरत के लिए आप प्रार्थना करें, स्वर्ग पूरी करेगा। लेकिन आप अगर उसकी लालसाएं पाल लेते हैं, आप अगर उसकी इच्छाएं पाल लेते हैं, तो आपका जीवन प्रभु के साथ उस स्वभाव में नहीं बदलेगा प्रियो। देखो पढ़ लीजिए कुलुसी 3 का 10, जल्दी पढ़िए जी। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया, नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सिरजनहार के जो अपने सिरजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है प्रियो। ये है वो बात। तो आपने अगर इस ईश्वरीय स्वभाव में प्रवेश किया है तो अपने परमेश्वर के साथ कैसे, उसके सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त कर। तो कौन सा ज्ञान? स्वर्गीय, पृथ्वी पर का नहीं। ये पृथ्वी का ज्ञान कितना भी ले लो प्रियो, ये सब नासवान है, ये सब इधर ही रह जाएगा। लेकिन अविनाशी उस स्वर्गीय पिता के साथ आपका आत्मा में मेल होना है, और आप आत्मिक जगत में बढ़ते 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 जाना है, ताकि आप इस पृथ्वी और नासवान बातों से ऊपर उड़ते 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 उस परमेश्वर के साथ। इसलिए पौलुस कहता है कि जब तुम्हारा डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो तुम्हें क्या मिलेगा? परमेश्वर की ओर से
अविनाशी देह, स्वर्गीय देह, तो वो तब मिलेगी जब हमारे अंदर ये ईश्वरीय स्वभाव प्रवेश कर गया होगा और हमने इस मिट्टी के स्वभाव को छोड़ा हो पूरी तरह से। अगर आप मिट्टी के स्वभाव पे जय नहीं पा सकते तो प्रियो आप ईश्वरीय स्वभाव में नहीं बढ़ पाएंगे, आप परमेश्वर की पहचान में नहीं बढ़ पाएंगे। आप हो सकता है आप यहाँ मेहनत परिश्रम करके प्रार्थनाएं करके घर बना लो, मकान बना लो, है प्रॉपर्टी बना लो, अच्छी नौकरियों पे लग जाओ, लेकिन बहुत कुछ अपना नाम कमा लो, इज्जत कमा लो, शोहरत कमा लो, सब कमा लो, लेकिन आपको सब इधर छोड़कर जाना पड़ेगा। आप कुछ भी नहीं लेकर जा सकते, आपको अच्छी तरह मालूम है। लेकिन फिर भी ये मिट्टी का स्वभाव किधर खींचता है? जैसा मैंने उदाहरण दिया, आदम बहकाया नहीं गया, अपनी मर्जी से। आज बहुत मनुष्य भी अपनी मर्जी से नाशवान बातों को ही पकड़ रहे हैं, अविनाशी बातों पर उनका मन नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि उन्होंने अपने सृजनहार को नहीं चखा, अपने परमेश्वर को पहचाना नहीं है। प्रियो, हम प्रार्थना करें, हमें प्रभु ने ऐसी अद्भुत सृष्टि के साथ, आकृति के साथ बनाया है कि हमारा जैसा लोहे और चुंबक का खिंचाव ऐसा है, तो इस खिंचाव को कौन जय पाएगा? इसलिए यीशु मसीह वहां बोल रहे हैं, बलपूर्वक प्रवेश हो और बलवंत ही इसे छीनेगा। जिसमें ताकत है, जिसमें वो बल है कि मैं इस नाशवान बातों को छोड़कर, मैं इस मिट्टी के स्वभाव को पूरी तरह से छोड़कर उस ईश्वरीय स्वभाव में आऊंगा, वो ही प्रियो प्रभु के राज्य में आशीष पाएगा, वो ही खड़ा हो जाएगा। तो प्रियो, हम अभी इतना प्रभु की आमदन निकट है, बहुत नजदीक है प्रभु का आना। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। इन वचनों के साथ प्रभु आप लोग को आशीष दे और आप इन्हें मनन कीजिए। प्रभु का धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान, इस वचन के द्वारा आपने हम सबसे बातें की। स्वर्गीय पिता, ये सुनने वाले हर एक के लिए आशीष का कारण हो, आत्मिक उन्नति का कारण हो। पिता, उस मिट्टी के नाशवान स्वभाव को छोड़कर उस ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ते जाएं। प्रभु, अपनी मिट्टी की उन हर एक आदतों को छोड़कर प्रभु आपके स्वर्गीय राज्य की ओर देखते हुए चले। प्रभु, आप कृपा करो, हर एक के लिए ये वचन आशीष का कारण हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय।